चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो उनके लिए जो ऑलरेडी ये नोटिफिकेशन को देख के इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम का फॉर्म भर चुके हैं, पर वो आज के टाइम पे ये सोच रहे हैं कि क्यों करें हम पीएफआरडीए की तैयारी, वाई वी स्टडी फॉर पीएफआरडीए ऑफिसर ग्रेड ए। तो उनको मैं कुछ ऐसी 4 से 5 बातें बताने वाला हूँ जो उनके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा, और हो सकता है उनको ये बातें ना पता हो। इनिशियली वो आप अपने आप को इस तरीके से बांट सकते हैं कि हो सकता है कि आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अंडर सीडीए स्केल, और यू आर वर्किंग इन एनी पीएसयू अंडर एडीए आईडीए स्केल, और आप अभी वर्किंग नहीं है या फिर आप प्राइवेट वर्किंग हैं और आपने इस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया, और आज के डेट में आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि क्या इसकी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या जस्ट ऐसे एग्ज़ाम दे के आ जाते हैं, या क्या कुछ बातें हैं। तो कुछ ऐसी 5 बातें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। मे भी आपको पता हो, मे भी आपको ना पता हो, बट अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है और इस एग्ज़ाम की सीरियसली तैयारी करनी है तो ये 5 बातें आपको पता होनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 5 बातें जानने के बाद आप अगर इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस नहीं है तो सीरियस हो जाएंगे। चलिए जी, सबसे पहली बात करते हैं कि पीएफआरडीए है क्या। ये एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कि एक स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई गई है, जो कि आया है आपका सन 2013 के अंदर। एक्चुअली में ये जो डेवलप हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, वो हुआ 2014 के अंदर। ठीक है जी। अब ये एक्ट ने एक अथॉरिटी बनाई जिसका नाम है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका काम है कि पेंशन फंड को, चाहे वो एनपीएस की बात करें चाहे हम एपीआई की बात करें, इस टाइप की जो पेंशन फंड है उसको रेगुलेट करना और उसको अलग अलग तरीके से हमारी कंट्री के अंदर डेवलप करना, उसके अच्छे अच्छे रूल्स फ्रेम करना, उसको किस तरीके से कोने कोने तक लोगों के भलाई के लिए पहुंचाना, इसके ऊपर काम करती है हमारी पीएफआरडीए। ठीक है जी। तो बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूली सेटअप्ड है, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट है, काफ़ी कुछ लर्निंग है यहाँ पे। और जो लोग भी इसके सिमिलर टाइप की अथॉरिटी, फॉर एग्जांपल आरबीआई, फॉर एग्जांपल से भी इनकी तैयारी करते हैं, वो तो ऑब्वियसली इस एग्ज़ाम को बहुत ही शिद्दत से दें। बहुत ही अच्छा फ्यूचर है इस अथॉरिटी के अंदर आपका। ठीक है जी। तो पहली तो बात हो गई कि ये बहुत ही यूनिक हमारी अथॉरिटी है। दूसरी बात अगर इसके अंदर जाएँ हम, तो हम ये देखेंगे कि इसके अंदर जो ये वैकेंसी हमारी आई है ये अपने आप में बहुत बड़ी वैकेंसी है। अब आप कहेंगे सर 15 पोस्ट की वैकेंसी है, कहाँ से बड़ी हो गई, बट नहीं। आप अगर पीएफआरडीए का इतिहास उठा के देखेंगे तो इतनी बड़ी वैकेंसी इससे पहले इसके अंदर आई नहीं थी। हमेशा वैकेंसी छोटी छोटी आती है इसके अंदर, और उन छोटी वैकेंसी के सामने ये 15 पोस्ट की वैकेंसी अपने आप में काफ़ी बड़ी हो जाती है। अगर जनरल स्ट्रीम की बात करें, फाइनेंस अकाउंट्स की बात करें, तो इसके अंदर भी 2 पोस्ट हैं जो कि अपने आप में काफ़ी हैं, और जो लोग दोनों के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए टोटल 17 पोस्ट हैं जिसके लिए उन्हें कॉम्पीट करना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है इस एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है। तो बड़ी यूनिक अथॉरिटी है और बहुत ही बड़ी वैकेंसी है, ये आपका पहला मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि इस टाइप की इतनी बड़ी वैकेंसी जनरली ऐसी अथॉरिटी के अंदर दोबारा देखने को कब मिलेगी इसका कुछ पता नहीं है। ठीक है सर, ये तो हो गई इस डिपार्टमेंट की यूनिकनेस। अब बात करें कि हमारे लिए और दूसरा मोटिवेशन क्या है, तो दूसरा मोटिवेशन किसी भी जॉब के लिए जो आता है वो आता है आपका पे एंड अलायंसेस। ठीक है। और भी बातें इस नोटिफिकेशन के अंदर, उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, रीज़न बिंग क्योंकि आपने फॉर्म ऑलरेडी भर लिया है तो आपको बेसिक्स तो इसके पता ही होंगे। हम सिर्फ मोटिवेशन फैक्टर लेके चल रहे हैं। एग्जाम का ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार जस्ट रिपीट कर देता हूँ। फेज़ 1 में आपका जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसके अंदर 2 पेपर हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में इनके अंदर 80 सवाल पूछे जाएंगे, आपको मिलेगा 60 मिनट। पेपर 2 के अंदर 50 सवाल पूछे जाएंगे और आपको मिलेगा 40 मिनट उसके अंदर। कुल मिला के आपको 100 मिनट्स मिलेंगे और आपको 130 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने रहेंगे। जो आपकी कट ऑफ है वो पेपर 1 की अलग जाएगी, पेपर 2 की अलग जाएगी, तो आपको दोनों के अंदर सेपरेटली क्वालिफाई होना है। फेज़ 1 जो है आपका वो क्वालिफाइंग नेचर का है। उसके बाद आप फेज़ 2 में जाएंगे जो कि आपके फाइनल मेरिट में उसके मार्क्स जो है वो जोड़े जाएंगे। जो फेज़ 2 है उसके अंदर भी 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2, दोनों के अंदर आपको सेपरेटली क्वालिफाई होना है। पेपर 1 जो है वो है आपका इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, 100 मार्क्स का होगा, 3 सवाल पूछे जाएंगे, 60 मिनट आपको मिलेगा इसके अंदर। और पेपर 2 जो है वो सेम 1 है फेज़ 1 की तरह। फेज़ 1 का पेपर 2, फेज़ 2 का पेपर 2, बोथ आर सेम, इनका सिलेबस भी सेम है। ठीक है जी। ये वो बातें हैं जो एटलीस्ट सबको पता होंगी, इसमें हमें ज़्यादा चर्चा ऑल दो करनी नहीं थी। अगली बात हम करते हैं पे एंड अलायंसेस। अब देखिए, आप जो पे एंड अलायंसेस यहाँ पे देख रहे हैं इससे आप क्या समझते हैं ये मुझे नहीं पता, बट मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ उस पर ज़रा ध्यान दें। जो इसका बेसिक है, आपका इनिशियल बेसिक पे जो होगा वो आपका होगा 44,500 रुपये का।
ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत कम बेसिक पे है, ऐसा नहीं है। अगर इस बेसिक पे के अंदर हम बहुत सारी फैसिलिटीज़ को और जोड़ देंगे तो इस अथॉरिटी ने खुद ही बता दिया है कि आपको जो पर मंथ आपको तनख्वाह मिलेगी वो मिलेगी 1,40,000 पर मंथ। ठीक है, ये मिनिमम ऑफ स्केल है। ये मिनिमम ऑफ स्केल में आपको 1,40,000 तो कहीं नहीं गया। क्या इतना ही मिलेगा सर? अगर 1.4 लाख को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरे साल में तो हमें पता लगेगा कि 16.8 लाख का पैकेज बनेगा। क्या ये हमारा सीटीसी है? बिल्कुल भी नहीं। ये आपकी ग्रॉस सैलरी है। ग्रॉस सैलरी और सीटीसी में क्या फ़र्क होता है? ग्रॉस सैलरी वो होती है जो मोटा मोटे तौर पे कंपनी दिखाती है कि हम इतना अपने एम्प्लॉय के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और सीटीसी वो होता है जो ओवरऑल कंपनी एक्सपेंडिचर करती है अलग अलग फॉर्म में, जिसका आप एग्जांपल देखोगे यहाँ बेनिफिट्स के अंदर। जैसे कि कंपनी आपको मेडिकल की फैसिलिटी देती है, आपको लीव फेयर कंसेशन की फैसिलिटी देती है, आपके ऊपर कई सारे इंश्योरेंस के खर्चे करती है, कई अलग अलग प्रकार के आपके ऊपर खर्चे किए जाते हैं जो कि आपको बेनिफिट्स की फॉर्म में दिया जाता है। वो आपकी क्रॉस सैलरी का पार्ट नहीं होता, लेकिन कंपनी आपके ऊपर वो खर्च कर रही होती है। तो जब आप इस पे वाले कंपोनेंट को इस बेनिफिट वाले कंपोनेंट में जोड़ देंगे, और साथ ही में अगर कुछ और भी कंपोनेंट है जैसे कि यहाँ पर है क्वालिफिकेशन अलाउंसेस, इसको भी जब आप जोड़ देंगे तब जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आपका कहलाता है सीटीसी, जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन की इस पोस्ट के लिए कम से कम 22 से 23 लाख के बीच में जाके फॉल करेगा। ठीक है जी। अब आप कहें कि ये भी साउंड नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये काफ़ी साउंड फिगर है, काफ़ी साउंड फाइनेंशियल पैकेज है जो कि आपको इस डिपार्टमेंट के द्वारा मिल रहा है यहाँ पे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ऑलरेडी सीडीए स्केल के अंदर, तो आप अगर लेवल 10 या 11 में वर्किंग है तो आपको इस और पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। आपने अप्लाई अगर ऑलरेडी कर रखा है तो आपको पूरे शिद्दत के साथ इसके लिए पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आप आईडी स्केल पे काम कर रहे हैं किसी पीएसयू के अंदर, तो अगर आप E3 लेवल या उससे नीचे लेवल पे हैं तो भी आपको इस पोस्ट के लिए बड़ी शिद्दत से तैयारी करनी चाहिए और इसके अंदर अपनी सीट पक्की करनी चाहिए। और अगर आप अभी फ़िलहाल तैयारी ही कर रहे हैं, आपको कोई जॉब नहीं मिली है, या फिर अगर आप प्राइवेट वर्किंग हैं, तो भी आप इस अथॉरिटी के लिए बहुत सीरियस नोट पे सोच सकते हैं और इसके लिए अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। ये तो हो गई पे एंड अलायंसेस की बात। यहाँ पे प्रोफेशनल का ध्यान रखा गया, उसके लिए आपको अलग से क्वालिफिकेशन अलायंसेस मिलते हैं, जो कि अगर मैं इन नॉर्मल जनरल बात करूँ जो सी ए सी एम ए सी एस होते हैं, उनको यहाँ पे 3,500 रुपीज़ पर मंथ का एक एडिशनल अलायंसेस मिलेगा बिकॉज ऑफ देयर क्वालिफिकेशन। तो ये एक बहुत अच्छा रिकग्निशन है जो कि अथॉरिटी आपको दे रही है, आप पे ध्यान रख रही है। ठीक है जी, पेमेंट सर बहुत अच्छी है। अगला आपका सवाल आता है सर प्रमोशंस का क्या हाल है यहाँ पे? प्रमोशंस होते हैं, नहीं होते हैं, और होते हैं तो कैसे कैसे होते हैं? तो अगर प्रमोशंस की मैं बात करूं यहाँ पे, तो प्रमोशंस में आप जो ज्वाइन करेंगे ऑफिसर ग्रेड है वो आपकी होती है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। इसके बाद आप यहाँ से प्रमोट होंगे और आप बनेंगे यहाँ पे मैनेजर। यहाँ से प्रमोट होंगे आप बनेंगे एजीएम असिस्टेंट जनरल मैनेजर। यहाँ से प्रमोट होंगे आप बनेंगे डीजीएम डिप्टी जनरल मैनेजर। इसके बाद प्रमोट होंगे आप बनेंगे जीएम जनरल मैनेजर। इसके बाद आप प्रमोट बनेंगे आप बनेंगे सीजीएम चीफ जनरल मैनेजर। ठीक है जी। इसके बाद जब आप प्रमोट बनेंगे तो आप बनेंगे ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। इसके बाद आप जाएंगे होल टाइम मेंबर्स बनेंगे, और उसके बाद जाके आप बनेंगे चेयरपर्सन। ठीक है जी। तो ये है आपकी फाइनल अथॉरिटी जहां तक आप मैक्सिमम पहुंच सकते हैं, और जो कि अपने आप में बहुत बड़ी पोजीशन होती है अगर आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो। मैं फिलहाल इसको अगर साइड में भी रखूं तो जिस लेवल पे आप ज्वाइन कर रहे हैं ये बहुत एक अच्छी पोजीशन है, और इसके साथ साथ जो जो आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल है। ठीक है सर। अगला मोटिवेशन बताओ सर, और क्या चीज़ें इसके अंदर जिसके लिए हमें इसकी तैयारी शिद्दत से करनी चाहिए? तो नेक्स्ट मोटिवेशन आता है आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग। मैंने आपको बॉडी कॉर्पोरेट के बारे में बता दिया, वैकेंसी के बारे में बता दिया, आपको पे एनालिसिस बता दिया, आपको प्रमोशन के बारे में बता दिया। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है आपका पोस्टिंग। जनरली जो ये हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा ये अथॉरिटी है, ये ऑपरेट करता है न्यू दिल्ली से, क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी यहीं पर है। ऑल्दो इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आपकी पोस्टिंग न्यू दिल्ली, मुंबई या फिर किसी और रीजनल ऑफिस में हो सकती है। फिलहाल ये ऑपरेट करती है दिल्ली से। तो जो लोग बहुत ही शिद्दत से तैयारी करते हैं कि हमें दिल्ली में जॉब मिल जाए, दिल्ली में जॉब मिल जाए, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि हमें दिल्ली में जॉब नहीं करनी है, हमें कहीं बाहर करनी है, वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न बीइंग क्योंकि इसके जो ऑफिसेज हैं वो मुंबई में भी ओपन हो गए हैं। बहुत फुल स्ट्रेंथ में नहीं चल रहे हैं, बट हाँ मुंबई में भी इनके ऑफिसेज हैं, तो आपको पोस्टिंग वहाँ भी मिल सकती है। इसके बाद बात करें जो लोग चाहते हैं कि इन दोनों जगह कहीं पोस्टिंग नहीं लेनी, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया, ये ऑर्गेनाइजेशन अभी नई फेज़ में है। नई फेज़ का मतलब कि 2014 में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई है। उसके बाद से इसके अंदर लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, लोगों को भर्ती किया जा रहा है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लेवल पर ग्रो करने की तैयारी की जा रही है। फिलहाल बात करें तो एट प्रेजेंट इसके अंदर कुछ 60 से 70 एम्प्लॉय ही हैं, ओनली इतने ही एम्प्लॉय हैं। तो आप जब इससे जुड़ेंगे तो इसका एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ बढ़ेगा और इस अथॉरिटी का और विकास होगा और अच्छे से एक्सपेंड कर पाएगी। बहुत सारे इनको अलग अलग फील्ड में अभी काम करने की आवश्यकता है, अलग अलग तरीके से इस
पेंशन स्कीम को डेवलप करने की आवश्यकता है हमारी पूरी कंट्री के अंदर। तो इसके लिए आप लोगों की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तो जिस तरीके से इसके रीजनल ऑफिसेज और एक्सपेंड होंगे और ओपन होंगे, तो आप ऐसा देखेंगे कि ऑलमोस्ट हर स्टेट में इसके ऑफिसेज पाए जाएंगे और उनमें से कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। बट इन एनी सेंस, इफ़ यू आर अ दिल्ली लवर, इफ़ यू आर अ मुंबई लवर, और इफ़ यू वांट टू वर्क एनी अदर स्टेट अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई, तो भी आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ सकते हैं। इसके अंदर वो चीज़ों को भी ख्याल आपके लिए रखा जाएगा इन फ्यूचर, और आपकी पोस्टिंग की आपको कभी दिक्कत यहाँ पे नहीं होंगी। तो दीज ऑल आर दी फैक्टर्स जिसको ध्यान में रखते हुए आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। अगर आप सिलेबस की बात करेंगे, ऑल्दो वो डिटेल डिस्कशन हो जाएगा, बट अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं कि जो सिलेबस यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वो कंप्लीट सिलेबस आपको दिया गया है। मतलब कि जितनी बातें यहाँ लिखी गई हैं, इतने टॉपिक्स को अगर आपने रेफर कर लिया तो आप ईजिली इसके एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो सकते हैं। तो आपको मोटा मोटा जो भी यहाँ पे कंटेंट दिया गया, जो भी आपको सिलेबस बताया गया है, आपको इन सिलेबस पे ही स्टिक होकर अपनी पढ़ाई करनी है। अराउंड 1 महीना है आपके पास, आपकी फेज़ 1 की डेट अनाउंस हो चुकी है, 5 नवंबर को उसका एग्ज़ाम है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। ये 1 महीना अपने आप में काफ़ी है अगर आपने अभी तक भी तैयारी नहीं करी है। तो अगर आपने किसी भी पीएसयू की या किसी भी और डिपार्टमेंट की तैयारी ऑलरेडी कर रहे थे, तो आप अपनी तैयारी को साथ में इससे जोड़ सकते हैं, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा और एक अच्छे कंक्लूजन पे आप आ सकते हैं। बेस्ट तरीका तैयारी करने का कि जो भी यहाँ पे कंटेंट कोटेड है, जो भी यहाँ पे आपको सिलेबस में बातें बताई जा रही हैं, जो जो टॉपिक्स यहाँ पे रेफर किए जा रहे हैं, उन टॉपिक्स की आप तैयारी करें। कई सारा इसका कंटेंट आपका यूट्यूब पे ईजिली अवेलेबल है, कई सारा कंटेंट हमारे चैनल पे ईजिली अवेलेबल है, और कई सारे कंटेंट आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोवाइड किए जाएंगे इसी चैनल के ऊपर, ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। तो इस चैनल से बने रहिए, इसकी पढ़ाई बिल्कुल ही सीरियस नोट पे कीजिए, और ये अपने आप में बहुत ही उम्दा जॉब है। अगर आपने यहाँ पे सिलेक्शन पा लिया तो आपको कभी भी आगे चल के रिग्रेट फील नहीं होगा। चलिए जी, तो फिलहाल इस वीडियो में ही एंड करते हैं। आगे और इस जॉब से रिलेटेड और अदर जॉब से रिलेटेड बात की जाएगी इस चैनल के ऊपर, वो करेंगे हम अपने आने वाले वीडियोस के अंदर। टिल देन, गुड बाय, गुड लक, हैव अ गुड डे।